बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप? चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। और मैं एक दफ़ा आपको वजाहत कर दूं कि ये क्वेश्चंस वही हैं जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा सवाल हैं चैप्टर 4 के, बंदा कर कर के थक जाए। तो बहरहाल ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह लाजमी इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3-4 पहले वाले जो सवाल हैं ये बिल्कुल 10th क्लास की तरह ही हैं, बहुत आसान है ये आपके सामने हैं। इनको हम कहते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, यानी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं है लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक बना के फिर आगे चलते हैं। तो ये ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इसको हम कहते हैं। डेफिनेशन भी याद रखिएगा, जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए। वेरिएबल जब पावर में आता है, किसी की पावर बन जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल जो है वो एक्सप्रेशन, और इस इक्वेशन की वजह से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। लो जी, इसमें आपने ये करना होता है कि लेट करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा। 2^2x, ठीक है। इसको मैं स्प्लिट करने लगा हूँ। 2^x+2 को ये दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब ये प्लस हो रही होती है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई अलग-अलग आप इसको कर दें। अब यहाँ पे ये देखें, ये 2^x जो है इसको आपने लेट करना है, क्योंकि इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 2^2x। तो ये इसकी निशानी भी यही होती है, उसको लेट करते हैं जिसके स्क्वायर करने से जो है वो ये दूसरे वाला हिस्सा जो है वो आपका आ जाए। तो साफ पता चल रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपने लेट कर लिया इसको y, इसकी स्क्वेयरिंग कर लें दोनों साइड्स पे, तो ये बन गया 2^2x और ये y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन सारी चेंज होने जा रही है, इसकी जगह पे आ जाएगा। ये असल में गलती से मैंने इस तरह लिख दिया है, ये इसको ना ऐसे ही लिखना था, ठीक है। तो ये बन गया y² माइनस 3y, ये 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है +32, ठीक है। ये मैंने सारा नीचे लिख दिया है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 12 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इससे आगे जो है वो आपने मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में मिड टर्म ब्रेक ही होती है। तो ये मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए, एडिशन से 12 आना चाहिए, तो आपके दो नंबर ये बनेंगे। 12 जो है वो ब्रेक हो जाएगा -8 और -4 में, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +32 आ रहा है और ऐड करके -12 आ रहा है। बहरहाल इस तरह का काम हमने पहले भी किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, आपको याद होगा। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी चैप्टर 4 की, तो वो लाजमी आप पहले देख लें, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। या वीडियोस में आप देख लीजिएगा। तो ये यहाँ से दो वैल्यूज़ हमारे पास y की आ गई, एक y की वैल्यू 4 आ गई और एक y की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास, ठीक है। लेकिन y जो है वो हमने क्या लेट किया हुआ है 2^x, तो y की जगह पे 2^x आ जाएगा हमारे पास। इस साइड पे 4 है, इसको भी आप 2 में लिख दें आप। अब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं। इसी तरह इधर 8 जो है वो 2^3 आ जाएगा। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। x की वैल्यू इधर से 2 और इधर से 3 आ गई। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखिएगा। इस क्वेश्चन में देखें, इसको पहले स्प्लिट करें इस हिस्से को, ठीक है। 2^-x लैदा हो गया और 6 जो है वो लैदा हो गया। अब माइनस में एक्सपोनेंट हो तो इसको हम जो है वो ओवर फॉर्म में ले जाते हैं, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो ये 64 है और ये 2^x है। तो ये 64 है और ये है 2^-x है, नीचे जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब आपने इसको लेट करना है 2^x को, तो ये बन जाएगा y + 64/y - 20, ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब आप थ्रू आउट जो है वो y से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये y स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर 64 रह जाएगा, 20 के साथ 20y आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। रिड्यूस कर लिया हमने। मिड टर्म ब्रेक करें उसी तरह, तो मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए आपके पास, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से -20। तो ये इसके दो हिस्से बनेंगे, एक -16 एक -4, क्योंकि इनको ऐड करके ये -20 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
प्लस 64 आ रहा है आपके पास। बहरहाल कॉमन निकालें यहाँ से, y कॉमन, यहाँ से -4 कॉमन, ये ब्रैकेट दोनों सेम आनी चाहिए मिड टर्म ब्रेक मेथड के अंदर। तो यहाँ से 2 आपके पास फैक्टर आ गए, एक y-4 और एक y-16। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास बन गई हैं, एक y की वैल्यू 4 और एक y की 16। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इसको हम इसी तरह ही कर लेंगे। y जो है वो 2x है और ये 2 आ गया। तो बच्चों बेसिस सेम, एक्सपोनेंट्स हैं वो उनको इक्वल लिखेंगे, इधर भी बेसिस सेम, एक्सपोनेंट्स को इक्वल लिखेंगे। तो 2 और 4 आंसर आ गया आपके पास। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही है। इस दफ़ा जो है काफ़ी चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में आए। तो ये 4x लिखा हुआ है, इसको तो हमने अलग-अलग करना है, x को और 3 को, ये देखें, ठीक है। और 4 पर जो x है इसको हम लिखेंगे 2 4 को, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x बन जाएगा। बहुत ही आसान है, मैट्रिक वाले क्वेश्चन है ये। इसको आपने स्प्लिट कर दिया जी, x+3 को, ये देखें ये x और ये 3। तो अब 2x जो है इसको आपने लेट कर लेना जी। इसको अगर आप y लेट करेंगे तो ये y² होगा। तो इक्वेशन हमारी बनेगी y² - 24y + 128, ये नीचे लिखा हुआ है जी। मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी। 24 के 2 हिस्से हो गए, 16 और 8। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 128 होता है। तो बहरहाल इसके ये 2 हमने इसको ब्रेक करके ये 2 टर्म्स बना लिए जी। फर्स्ट 2 में से y कॉमन लिया, ये ब्रैकेट आ गई। लास्ट 2 में से -8 कॉमन, ये आ गया, y-16 सेम ब्रैकेट आ गई। 2 फैक्टर हमारे पास बन गए हैं और पहले से y की वैल्यू 8 आ गई, दूसरे से 16 आ गई, और पिछले क्वेश्चन की तरह इसी तरह 2 में इसको लिख के तो ये सोल्यूशन सेट जो है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में ये क्वेश्चन चलेगा। इसके 2 हिस्से बनाएं, 2x को लैदा करें और -1 को लैदा कर दें, और ये 3x, ये तो वैसे का वैसे ही आएगा। अब इसको लेट कर लें, ये y बन गया जी और ये y² आ गया जी। तो आपके पास बना y², 3 को 1/3 लिखेंगे, -12y + 81 = 0। अब ये 3 जो है चूँकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें 3 को, पूरी इक्वेशन को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई, मिड टर्म ब्रेक हो रही है जी। 27 और 9 दोनों को ज़रब देंगे तो 243 आ जाएगा आपके पास, और इन दोनों को ऐड करके 36 आ जाएगा। बहरहाल जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन निकालें तो ये ब्रैकेट बन गई। लास्ट 2 में से -9 तो ये भी सेम ब्रैकेट बन गई। 2 फैक्टर बन गए, दोनों को इक्वल लिखा। एक y की वैल्यू 27 और एक 9 आ गई। अब y हमने लेट किया हुआ था 3x, ठीक है। तो y की जगह 3x आ गया, 27 को 3 लिखेंगे, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स इक्वल, आंसर आ गया। इधर 3 9 है ये, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखें, एग्जांपल है, मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इसी तरह 2 हिस्से करेंगे, एक 2x वाला हिस्सा बनेगा और एक 1 वाला हिस्सा इसका बनेगा, ठीक है। बाकी 2x को आपने लेट कर लेना है। तो ये y हो गया और ये जो है वो y² बन जाएगा। 4y² × 2 - 9y + 1 = 0। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, मिड टर्म ब्रेक की y की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 1/8 और एक 1 आ गई। अब y जो है वो हमारे पास क्या है, 2x है। तो इसको हम 8 को लिखेंगे 2 - 3, चूँकि ये नीचे है ना इसलिए -3 आएगा हमारे पास। तो इधर जो है वो 1 है और 1 को हम लिख सकते हैं 2 तो यहाँ से x की एक वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से x = -3 आ गया हमारे पास। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। आगे चलते हैं जी। आगे अब टाइप चेंज हो रही है, इस टाइप के 2 सवाल हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 2 या 3 है मेरे ख्याल में। तो इसमें याद रखें इन क्वेश्चंस के अंदर एग्जांपल्स भी शामिल हैं, हर चीज़, कुछ भी आपको इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह इसी में से आपका बोर्ड का पूरा पेपर आ जाएगा। तो ये भी मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा जी। ये 4 ब्रैकेट दी हुई हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने इनको जो है
इनको अरेंज करना है इनको। अब अरेंज जो है वो किस सेंस में करते हैं ज़रा गौर से देखें। 1 और ये 4, 1 + 4 कितना होता है जी 5, और 2 + 3 भी 5 होता है। तो ये मुझे हिंट मिला है, हिंट आपने इस तरह ध्यान में रखना है। तो 1 के करीब 4 को लेके आऊँगा, 2 और 3 पहले ही करीब करीब लिखे हुए हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स का पहला वाला हिस्सा जो है ना वो सेम है। तो जितना हिस्सा इसमें सेम आ रहा है वो आपने लेट कर लेना है। तो ये इतना, ये y बन गया y + 4 और ये बन गया y + 6 = 24। ठीक है जी। तो ये देखें आपको ये ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। अब आप इसको दोनों ब्रैकेट्स को सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। 24 इधर आके माइनस हो रहा है, ये बाई चांस ऐसा हुआ है, बहरहाल अच्छा हुआ। 24 से ये कैंसिल हो रहा है जी। बाकी आपके पास ये बच गया जी, ये दो बचे, इनमें से y कॉमन निकाल लें। तो ये दो आंसर, इसमें आपको मिड टर्म नहीं ब्रेक करनी पड़ी। जब 2 टर्म्स रह जाती हैं तो फिर वैसे ही कॉमन निकालने से फैक्टर्स बन जाते हैं। तो एक y की वैल्यू 0 आ गई और एक y की वैल्यू माइनस प्लस y + 10 = 0 आ गया और एक y = 0 आ गया। y हमने रखा हुआ था x² + 5x, ये आ गया जी हमारे पास। तो इसमें फिर 2 टर्म्स हैं, कॉमन निकालें तो ये दो आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे +10 के साथ ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक अब नहीं होगी, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो फैक्टराइजेशन ना हो तो अगला जो स्टेप होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है, याद रखिएगा। उसके लिए x² का जो कोफिशिएंट है वैल्यू ऑफ a, x का जो कोफिशिएंट है वैल्यू ऑफ b, और कांस्टेंट टर्म जो है वो वैल्यू ऑफ c है जी। तो इनको लिखा तीनों को, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दें, -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसको सॉल्व किया बेटा -15 आ गया। माइनस को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो याद रखें आयोटा आ जाता है, क्योंकि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसमें इतनी मेरे ख्याल में वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप माइनस को बाहर निकाल दें, आयोटा बन गया, और ये इस आगे सॉल्व चुके नहीं हो सकता, तो ये इसी तरह ही आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें। दो आंसर ये हैं, 1, 2 और 2 ये वाले, 4 आंसर आ गए आपके पास। जितनी डिग्री होती है स्टार्टिंग इक्वेशन की उतने ही आंसर निकलते हैं, याद रखिएगा। देखें x 4x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर 4 बनेगा ना, तो डिग्री इसकी इक्वेशन की 4 है, तो आंसर भी कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है जी, ये देखिएगा। चलें देखें ज़रा, सोचें किस किस को अरेंज करेंगे आप। ये देखिएगा जी, -1 के साथ 8 आएगा +8 तो 7 बन गया ना, दोनों को ऐड किया तो, और ये 5 + 2 ये 7 बन गया जी। ठीक, तो इनको अरेंज कर लिया, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स को, तो ये आंसर आ गया, इन दो को ये आ गया जी। तो इसका अरेंज करने का फ़ायदा यही होता है, देखें ना इन दोनों ब्रैकेट्स का 4 से जब 2 बनी है तो पहला हिस्सा इनका सेम आ गया जी। सेम हिस्सा जितना भी आया उसको वायलेट कर लें आप, ये बन गया y -8 y + 10 -880 = 0। तो ये लिखने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इनको मल्टीप्लाई करें आप, इन दो को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, -880 साथ में वैसे ही आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव हैं, 960 बन गया जी। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा हो तो जाएगा ठीक, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो बहरहाल जब भी ये देखें ना 2 लिखा हुआ है ना, आपने दो ऐसे करीबी नंबर सोचने हैं 2 के डिफरेंस के साथ, तो 960 तक पहुँच जाए, इतना मुश्किल नहीं होता आइडिया लगाना। तो 32 और 30 का आपस में डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, कैलकुलेटर आपके पास होता है, आप कर सकते हैं। 28 को 30 से कर लें, 30 को 32 के साथ किया तो ये वैसे ही आ गया। आप 1-2 ट्राई मारेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी हमारे पास, पहले दो में से ये कॉमन, लास्ट 2 में से -30 कॉमन, ब्रैकेट सेम आ गई, y + 32 और ये y -30। y की जगह आपने लिख देना है जो लेट किया था हमने, x² + 7x। तो बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ABC की वैल्यूज़ मेंशन करके इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया और ये मेरे पास आंसर आ गया। -b + ये b² है,
फिर -4 A और C, A की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो बहरहाल ये 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो ये -79 आ गया आपके पास। क्योंकि इसका आगे कोई हल नहीं है तो इसको ऐसे ही आप लिख सकते हैं। माइनस को ख़त्म करके आयोटा लिखना है तो आपकी मर्ज़ी है, ना लिखें तब भी ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है इसमें मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मल्टीप्लाई करके -30 आना चाहिए और प्लस माइनस से +7 आना चाहिए। तो इस 7 के दो हिस्से बनेंगे, एक +10 और दूसरा -3। तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद दो फैक्टर बने हमारे पास, दोनों से ये दो वैल्यूज़ आ गई। दो आंसर ये हैं, दो आंसर ये हैं। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी तरीके से। ये 6 -5 नहीं ये नहीं बनेंगे, अरेंज करने लगा हूँ। अरेंजमेंट में -5 और 4 जी, -5 + 4 -1 -7 + 6 -1, ठीक है जी। -5 के पास +4 आ गया, -7 और ये वैसे करीब करीब लिखे हुए हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको भी मल्टीप्लाई करें। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, पहला हिस्सा ये देखें सेम है, जितना हिस्सा सेम है उसको लेट कर लिया। ये बन गया y -20, ये बन गया y -42। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ तो फिर वही आपके लिए मसला आ रहा है। मिड टर्म ब्रेक करें, ये इतने बड़े नंबर्स आ गए हैं तो नो प्रॉब्लम। 62 आपके पास है, 62 के करीब करीब आपने ट्राई करनी है। ये देखिए मैंने 56 और 6 को ट्राई मारा, कैलकुलेटर होता है हमारे पास। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 62 से छोटा नंबर लेते हैं तो फिर आपने उसको ऐड करना है, तभी आपके पास 62 आएगा। तो सेम साइन में रखने हैं फिर दोनों आपने। तो 56 और 6 सेम साइन में आगे ऐड होके -62 बनेगा और ये मल्टीप्लाई होके 336 भी बन रहे हैं। बहरहाल कॉमन निकालने के बाद एक साइड पे बना y -56 और एक y -6, बट y = x² - x। तो बहरहाल ये जो इक्वेशन बनी है, मज़ीद इसकी फिर फैक्टराइजेशन हो रही है और फैक्टराइजेशन के नतीजे में ये दो आंसर आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पर भी देखें फैक्टराइजेशन जो है वो हो रही है, मल्टीप्लाई करके -6 आना चाहिए, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से x -3 की सेम ब्रैकेट आ गई, तो दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई और ये हमारे पास आंसर आ गया जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे जो है वो टाइप जो है वो इसकी चेंज हो रही है। तो